लालची बहू, मैजिकल माइक। अपने लालच से विमला किस तरह की मुश्किलें झेलती है, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। विमला घर पे बैठकर टीवी देख रही थी। तभी पड़ोस की वनजा आकर, क्या कर रही हो भाभी? बड़े आराम से बैठी हो। सरपंच की बेटी के बर्थडे पार्टी में नहीं जाना क्या? हाँ, आ रही हूँ भाभी। टीवी में कोई मूवी आ रही थी तो देखते देखते भूल गई। चलो चलते हैं। ऐसा बोलकर दोनों सरपंच के बेटी के बर्थडे पार्टी में पहुंचे। लगता है पार्टी बड़े ग्रैंड तरीके से दे रहे हैं। हाँ भाभी, इस गांव का सरपंच जो ठहरा, देना ही पड़ेगा ना। इस तरह दोनों बातें करने लगे। इतने में सरपंच एक माइक लेकर बोला, मेरी छोटी बेटी के जन्मदिन पर आए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के लिए मैंने एक गाने का प्रोग्राम का आयोजन किया है, सुनकर आनंद उठाइए। इससे भी ज्यादा सेलिब्रेशंस मेरी बड़ी बेटी के बर्थडे पार्टी में होगी जो आने वाले रविवार को है। अभी बता रहा हूँ, उस दिन भी सब लोगों को आना पड़ेगा। इस तरह वो माइक में अनाउंस करता है। उसके बाद एक औरत स्टेज पर चढ़कर गाना गाने लगती है। उन गानों को सुनकर वहाँ सब लोग सीटियाँ और तालियां बजाने लगते हैं। वनजा विमला से कहती है, भाभी, उसने तो बहुत अच्छा गाना गाया ना? हाँ, गाया है। ठीक ठाक, चल चलते हैं, वहाँ खाना खत्म हो जाएगा। इस तरह सोचते हुए वो वनजा को लेकर खाने के लिए चली जाती है। पूरा खाना खाकर वो घर पहुँचने के बाद उन गाना गाने वालों के बारे में ही सोचती रहती है। सुबह उठकर वो अपने आंगन में जाकर देखती है तो सारे पेड़ों पे सब्जियां पूरी तरह फल चुकी थी। अरे, सारे पेड़ सब्जियों से भर चुके हैं। अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो सब खराब हो जाएंगी। तुरंत तोड़कर अपने लिए थोड़ी रखकर बाकी सासू माँ को दे आती हूँ। इस तरह सोचकर कुछ सब्जी खुद रखकर बाकी ले जाकर अपने सास को देती है। सासू माँ, हमारे आंगन की सब्जियाँ हैं, ये लीजिए। ऐसा बोलते हुए सब्जियाँ सासू माँ को दिखाती है। अरे रे, इतनी सारी सब्जियों का मैं क्या करूं? मैं ठहरी अकेली औरत, सारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी करके दे दे तो मेरे लिए बहुत हैं। विमला सासू माँ की जरूरत के हिसाब से सब्जियां दे देती है। लेकिन ये सब्जियों का मैं क्या करूं सासू माँ? अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो सब खराब हो जाएंगी। हाँ, सब खराब हो जाएंगी ना, लेकिन तूने सारी सब्जियां एक साथ क्यों तोड़ दी? सब पक चुकी थी, इसीलिए तोड़ दी। अब क्या करूं इन सब का? क्या करेगी? एक गाड़ी में ले जा और सबको बेच दे। अरे सासू माँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं खुद जाकर इन्हें बेच आती हूँ। ऐसा सोचते हुए वो वहाँ से चली जाती है। एक पुराने से ठेले के ऊपर सारी सब्जियां रखकर वो गली गली घूमते रहती है। सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो, सब्जियां। बैंगन, टमाटर, भिंडी, सारी सब्जियां ले लो। इस तरह वो चिल्ला रही थी, लेकिन विमला के चिल्लाने को घर में बैठे हुए लोग सुन नहीं पा रहे थे। कोई भी आकर सब्जी नहीं खरीदता। काफी देर तक घूमते घूमते विमला थक जाती है और सासू माँ के घर वापस आती है। क्या हुआ, सारी सब्जियां बेच दी? कहाँ सासू माँ, मेरा चीखना चिल्लाना कोई सुन पाए तब ना। एक सब्जी भी नहीं बिकी, सारी की सारी वैसे ही पड़ी हैं। तूने कभी सब्जियां बेची नहीं है ना, इसीलिए शायद। हाँ सासू माँ, बेचारे वो सब्जी बेचने वाले कितनी जोर जोर से चिल्लाकर सब्जियां बेचते हैं। उनका गला कितना दर्द होता होगा ना। अच्छा, तू यहीं ठहर, मैं तुझे एक माइक देती हूँ, उसे ले जाकर सब्जियां बेचना। मुझ में और चिल्लाने की हिम्मत नहीं है सासू माँ। अरे, तुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं, तू धीरे से बोलेगी तब भी लोगों को जोर से सुनाई देगा। ये एक मैजिकल माइक है, सासू माँ ने कहा। मैजिकल की बात सुनते ही विमला की आंखें चमक उठी। अच्छा, जल्दी लाइए सासू माँ, देखते हैं, उसने कहा। सास जाकर वो मैजिकल माइक लेकर आती है। उसे देखकर, इसकी क्या स्पेशलिटी है सासू माँ?
इस पर 2 बटन हैं, देखा तूने? वो पीली बटन है ना, उसे दबाने से तुम माइक में जितना भी खराब गाना गाओगी लोगों को उतना ही अच्छा सुनाई देगा। और लाल वाला बटन, उसे दबाकर तुम अगर बात करोगी तो लाउड स्पीकर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे सासू माँ, ये तो बहुत बढ़िया है, लाइए लाइए, अभी जाकर सारी सब्जियाँ बेच आती हूँ। ऐसा बोलकर वो उस माइक को ले जाकर सारी सब्जियाँ बेचकर अपने घर पहुँचती है। हाँ, सारी सब्जियाँ बिक गई, ये माइक ने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा सोचते हुए उसे सरपंच के बड़े बेटे के बर्थडे पार्टी के बारे में याद आता है। हाँ, इस रविवार को सरपंच के बड़े बेटी का बर्थडे पार्टी है ना। छोटी बेटी के बर्थडे पार्टी में जिन लोगों ने गाना गाया था, उनका गाना सुनकर सब लोगों ने उनके गानों को कितना प्रशंसित किया था। इस बार ये मैजिकल माइक लेकर मैं भी गाना गाऊंगी तो सब मुझे भी प्रशंसित करेंगे। हाँ, कल ही जाकर सरपंच से पूछूंगी कि मुझे भी गाने का एक चांस दे। ऐसा सोचते हुए वो घर पे सो गई। अगले दिन सुबह सरपंच के घर पहुंचकर उन्हें मना लिया। बर्थडे का दिन आखिरकार आ ही गया। विमला स्टेज चढ़कर गाने गाने लगी और सारे गांव वाले उसे तालियां बजा रहे थे। इसे देखकर अरे रे, मैंने बेकार ही पड़ोस के गांव से गाने गाने वालों को बुलाया था। अपने गांव में ही इतनी अच्छी सिंगर है, मुझे पता ही नहीं चला। वो मन में दुखी होने लगा। इधर विमला अच्छे से गाने गा रही थी। इतने में विमला की जेठानी कमला वहाँ आकर खड़ी हो गई। कमला को देखकर विमला ने गाना गाना बंद कर दिया। आज गांव वालों के सामने मेरी बहुत इज्जत है कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। आज इन सब गांव वालों के सामने मेरी इज्जत बन गई है कि मैं अच्छा गाना गाती हूँ। अगर इन्हीं गांव वालों के सामने इस कमला का अगर मैंने इज्जत निकाल दिया तो कितना मस्त रहेगा ना। अभी उसे स्टेज पर बुलाकर गाना गाने के लिए बोलती हूँ और ये माइक उसे देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरी जेठानी कमला आपके लिए गाना गाएगी करके वो अनाउंस करती है। सारे लोग तालियां मार रहे होते हैं। वहीं कोने में बैठकर सब कुछ देख रही विमला की सासू माँ, ये विमला सारे गांव के सामने कमला का इज्जत उतारना चाहती है, इसे सबक सिखाना होगा। इस तरह मन में सोचकर एक स्वीटी नाम की लड़की को बुलाकर कुछ कान में बताती है। लेकिन कमला स्टेज पर चढ़कर बहुत अच्छा गाना गाती है। ये देखकर विमला दंग रह जाती है। मैं अब एक और गाना गाऊंगी। इस तरह जब वो बोल रही थी तो सासू माँ विमला को बुलाती है। विमला माइक वहीं पर छोड़कर अपनी सासू माँ के पास जाती है। जब विमला अपने सासू माँ के पास होती है, स्वीटी जाकर उस मैजिकल माइक के बदले दूसरा साधारण माइक रख देती है। विमला वापस स्टेज पर चढ़कर उस माइक को लेकर गाना गाने के लिए अपनी आवाज उठाती है। बस और क्या, उस आवाज को सुनते ही वहाँ पर बैठे सारे लोग डर जाते हैं। उसकी आवाज बहुत खराब होती है। सारे बंद करो गाना, बंद करो, और नहीं गा सकती तुम, बंद करो, बंद करो। इस तरह सारे लोग चिल्लाने लगे और विमला का सारा इज्जत पानी में मिल गया। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।